Hello student, I am Meg Singh, your English teacher. Today I am going to explain you a 7th chapter of 10th class, The Necklace, written by Guy D. Maupassant. ये फ्रेंच राइटर है, इनका थोड़ा सा नाम ऐसा ही प्रोनाउंस हो रहा है। तो जो हमने इसके 2 पार्ट कवर कर लिए बच्चे, अगर आपने वो नहीं देखे तो पहला वो देख लें। तो बेटा जो कहानी थी यहाँ तक पहुँच गई थी। जो हमारी जो स्टोरी थी उसमें ये हुआ कि मटल्ला ने हार लिया, एक नेकलेस लिया अपने दोस्त से, और लेकिन वो खो गया। अब आगे देखते हैं स्टोरी को, लास्ट तक देखना बच्चे, और फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे पूछना बाद में। और लास्ट में इसको देखने के बाद एक बार आप टेक्स्ट को भी जरूर पढ़ना। टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो आपके जो डाउट्स हैं एक बार में क्लियर हो जाएंगे। हर बार जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो आपकी बुक से बाहर नहीं आते हैं, इसीलिए रेफरेंस बुक से भी ज़्यादा बेटर आपके लिए वो आपका चैप्टर है, टेक्स्ट है, उसको ढंग से पढ़िए। तो शुरू करते हैं, लास्ट का जो पार्ट रह गया है। तो कहता है वो लॉजल कहता है कि जब हम लोगों ने मिनिस्टर घर से आए थे तब वो हार था या नहीं था। तो वो कहते हैं कि हाँ जब तो था, जब हम वहाँ से आए थे, पार्टी से आए थे, तब तो हार था। और वो कहता है कि यदि मान लो कि हम गली में वो गिरता तो सांड होता, 8 होता, शायद वो कैब में रह गया होगा, ऐसे बोलता है वो लॉजल बोलता है। तो उसकी वाइफ कहती है कि हाँ पॉसिबली वो वहीं पे गिर गया होगा, कैब में गिर गया होगा। तो वो कहता है कि तुमने कैब का नंबर लिया। तो कहती नहीं लिया, मुझे दिखाई नहीं। चलो ऐसे होता है, उनमें बात होती है। तो लास्ट में क्या होता है, वो आप एक दूसरे को देखते हैं और चिल्लाते हैं, वो सोचते हैं कि क्या हो गया ऐसे। अब वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ, लॉयर कहता है मैं जा रहा हूँ और देखता हूँ क्या मिलता नहीं मिलता है। वो तो पैदल निकलता है बेचारा वो उसे फाइंड करने के लिए, लेकिन वह चला गया। लेकिन जो मटिल्डा है वो भी बेचारी अब क्या है, बहुत ही निराश हो गई है और इवनिंग के गाउन में है, सो नहीं पा रही है, सोने का प्रयास करी, सो नहीं पा रही है। तो लगभग 7 o'clock का टाइम हो गया, उसका हस्बैंड लौट के आया। ओके, वो पुलिस के पास भी गया लेकिन कोई ट्रेस नहीं मिला। किसका? उसका नेकलेस का। उसने कैब का जो ऑफिस था वहाँ पे भी गया वो, उसमें उसने एक विज्ञापन दिया कि भाई जिसको मिल जाएगा वो उसे इनाम दिया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं मिला उसका भी, वो भी वैन गया फालतू, वो भी बेकार गया। फिर जो मटिल्डा थी उसने वेट किया पूरे दिन, और फिर क्या होता है आगे। जो मटिल्डा थी वो बेचारी बहुत ही ज़्यादा निराश थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी। जब उसका पति घर पे लौट के आया शाम को, उसका फेस पीला पड़ गया था बेचारे का, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उसने पूरे दिन अपने आप को वहाँ से वहाँ भागा बेचारा, लेकिन कुछ नहीं मिला उसे। तो अब क्या हुआ, उसने कहा कि भाई तुम अपने दोस्त से बोल दो कि वो जो हार है ना, जो नेकलेस है, उसमें से कुछ हल्का सा डैमेज हो गया, उसको बनवा के दे देंगे, ऐसे बोलता है वो। और उसकी वाइफ ऐसा ही करती है, उसकी वाइफ अपने दोस्त को लिखती है सेम जैसे उसके हस्बैंड ने कहा था। अब क्या हुआ लास्ट के अब एंड के वीक में क्या हुआ, जब वीक का एंड हो गया तो क्या हुआ, उन्होंने सारी उम्मीदें खो दी कि उन्हें मिलेगा वापस अभी। तो सारी उम्मीदें उनकी उनकी सारी उम्मीदें में पानी फिर गया। अब उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी कि भाई वो हार मिलेगा भी नहीं मिलेगा। और लगभग क्या था कि जो लॉयजल था 5 वर्ष था वैसे एज में उससे बड़ा, लेकिन वो अब ज़्यादा लग रहा था क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था इतना। तो एक शॉप है पैलेस रॉयल, वहाँ पे उन्होंने देखा कि सेम नेकलेस था, सेम चैपलेट था। ओके, तो ऐसे ना वर्ड आपको लिखनी चाहिए एग्जाम में। ओके, तो वो शॉप पे गए, वो शॉप पे जाके उन्होंने देखा कि ये सेम लग रहा है। तो उन्होंने जो खो गया था उसकी तो सेम लग रहा है। तो उन्होंने उसका जो वैल्यू पूछी कि इसका प्राइस क्या है। तो उसने बताया कि जो शॉपकीपर होगा कि 40 प्रैंक्स हैं, मतलब 40,000 प्रैंक्स है, नॉट 40 प्रैंक, सॉरी 40,000 प्रैंक। तो उन्होंने क्या किया, इसको 36 में खरीद लिया, मतलब खरीद सकते थे इसको 36 में, और इसके लिए उनके पास पैसा नहीं था। तो क्या किया लॉयजल ने, क्या किया, तो जो लॉयजल है उसके पास 18,000 फ्रैंक थे जो उसके फादर छोड़ गए थे उसके पास। जैसे होता है ना, जैसे संपत्ति होती है, जैसे आपके जो दादाजी हैं उनकी संपत्ति, जैसे वो जॉब करते हैं तो ऐसा होता है ना जब। तो उसके जो फादर थे लॉयजल के, वो 18,000 फ्रैंक छोड़ गए थे उनके लिए। बाकी का जो लॉयजल ने उधार लिया, पैसे लिए, इंटरेस्ट पे लिए,
और लेंडर से इंटरेस्ट पे लिए और उन्हें बाद में वापस चुकाया बाद में। तो वो वहाँ पे गए, शॉप पे गए, उसने नेकलेस को खरीद लिया, पैसा जमा कर दिया काउंटर पे और वो 36,000 फ्रैंक्स में वो खरीद लिया। जब जो लॉयजल है, मिसेज लॉयजल है, मतलब मैटिल्डा है, वो उसको लेके आई, वापस घर आई, तो वो उसे फ्रस्टर के पास ले गई और बाद में उससे कहा कि भाई एक मतलब बिल्कुल ही हल्के से टोन में, बहुत ही वीक टोन में कहा, उसने सॉरी, जो फ्रस्टर ने कहा कि तुम्हें इसे पहले वापस करना चाहिए था, मुझे इससे काम था, मुझे नीड भी थी इसकी, ऐसे बोलती है वो फ्रस्टियर। वो कह रही है कि कोई बात नहीं है, तो ऐसे करके वो उसको वापस लौटा देती है और उससे कोई बात नहीं करती है वो फ्रस्टियर, मतलब उससे सवाल नहीं करती है। अब वो थैंक गॉड कहती है मैटिल्डा कि भगवान सही हुआ कि इसने देखा नहीं है, वरना क्या कहती है, ऐसे सोचती है वो। अब वो वापस लौट के आ गई, जो मैटिल्डा लौट के अपने घर आ गई। अब वो बिल्कुल ही बेकार की लाइफ जी रही है, बहुत ही हॉरिबल लाइफ उसकी हो गई है बेचारी की। अब क्या किया उसने, इस सब के लिए उसने क्या किया, जो अपना मुझे कर्जा ज़्यादा हो गया तो उसे चुकाने के लिए क्या किया उसने, जो मेड थी उसको भी बेटा उसने भेज दिया। जैसे होती है ना मेड, जो थोड़ी सी नॉर्मल फैमिली के से बिलोंग करते हैं, जिनके पास नॉर्मल पैसा होता है, तो वो मेड रखते हैं खाना बनाने के लिए, ये सब काम करने के लिए मेड रखते हैं, ऐसा काम करने के लिए। तो उसने मेड को वापस कर भेज दिया। ओके, ज़्यादातर शहरों में होता है, जो जिनकी अच्छी जॉब होती है, अच्छा काम करते हैं, अच्छा वो मेड रखते हैं, गाँव में तो रेयरली होता है। तो उसने वापस भेज दिया मेड को और अपना काम खुद करने लगी बेचारी। और बड़ा जो घर था उसको भी उसने चेंज कर दिया, उसने एक हल्का सा रूम अपना रेंट के लिए ले लिया ऊपर एटिक में। अब वो बेचारी जो मैटिल्डा है वो अपना सारा काम करती थी किचन में, और सारा डिशेज वाश साफ़ करना, जैसे होता है बर्तन वर्तन होते हैं साफ़ करना, और क्लॉथ्स को साफ़ करना और उन्हें सुखाना, ये सब उनका काम था उस मैटिल्डा का। और बेचारी वो जैसे गली में जाती थी अपना बैग लेके और पानी लेके आती थी, बैग भी लेके वो अपना सामान खरीदने जाती थी शाम को मार्केट में, शाम को जब भी आती होगी। तो वो एक एक पैसे के लिए, जैसा होता है ना पैसा, तो वहाँ पे जो फ्रेंच में कुछ और कहते हैं इसे, जो शायद से ये वर्ड लिखा हुआ है, उसे साव कहते हैं, साव। ठीक है, लास्ट में देखना आप, ये लाइन दिख रही है ना आपको ऊपर टॉप पे, साव, हैगलिंग ऑफ द लास्ट साव ऑफ हर मिजरेबल मनी। तो जैसे ही वो सब्जी के लिए या ग्रॉसरी पे जाती थी सामान खरीदने के लिए, फल वाले के पास जाती थी, सबके पास जाके वो हैगलिंग करती थी, मतलब भाव करती थी, मोल भाव, कि इतने का नहीं भैया इतने ले लो, ऐसे करते ना, जैसे हमारे यहाँ भी करती हैं ना, जो लेडीज करती हैं कि भाई 50 रुपये किलो नहीं देंगे हम, तो 40 देंगे, ऐसे करके वो एक पैसे के लिए लड़ती थी, मतलब वो भाव करती थी, लड़ती तो नहीं थी। उसका जो हस्बैंड था बेचारा, वो शाम को एक्स्ट्रा काम करता था, मतलब किसी मर्चेंट के लिए बुक लिखने का काम या फिर उनको ऑर्डर में रखने का काम। मतलब अब वो अपनी लाइफ में उनकी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहे हैं वो, जस्ट बिकॉज ऑफ उस नेकलेस के। और उसका हस्बैंड है वो बेचारा, वो 5 साउज के लिए वो एक पेज राइट करना उसका ये काम था, एक्स्ट्रा वर्क था, ये जॉब से अलग ये काम किया उसने। ये 10 साल तक ये काम करते रहे वो, और मैटिल्डा भी 10 साल तक अपना हाउस होल्डिंग का जो काम था उसका सारा वो करती रही। इतना क्लियर। 10 साल में उन्होंने सारा कुछ रिस्टोर कर लिया, सारा कुछ सेम पहला सा हो गया। जब मान लो कि आदमी लगा के काम कर रहा है मन लगा के, तो जो पहला कर्ज था वो चुक गया और वो नॉर्मल हो गए। अब वो जो मैटिल्डा बहुत ज़्यादा बूढ़ी लग रही थी बेचारी, बहुत ज़्यादा बूढ़ी लग रही थी, और उसका हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा बूढ़ा लग रहा था, और उसके जो बाल थे मैटिल्डा के वो भी बेकार लग रहे थे, उसके जो हैंड्स थे वो रेड थे, और उसकी जो आवाज़ थी वो भी बहुत ज़्यादा वो हो गई थी, वीक हो गई थी। अपना फ्लोर धोना, अपना सारा काम करना, सब कुछ वो उसका काम था। उसका हस्बैंड बेचारा ऑफिस में काम करता था लेट उसके लिए। तो अब क्या हुआ, वो पुरानी बातों को याद कर रही है मैटिल्डा, है ना, पुरानी बातों को याद कर रही है, वो पार्टी वाली बातों को याद कर रही है, सोचती है कि कितना अच्छा दिन था वो, कितने अच्छे, ऐसे सोचती है वो। अब कैसा हो गया है, जो नेकलेस खो दिया उससे कितना चेंज हो गया है, कौन जानता है कैसे हो गया है, ऐसे सोचती है वो। तो अब उसे रियलाइज़ हो रहा है कि कैसे करके जो स्मॉल थिंग है वो पूरी लाइफ को रुइन और शेप कर देती है। अब आपको बच्चा देखिए, यहाँ पे मज़े की बात ये है कि वो खुद को रियलाइज़ हो रहा है, मैटिल्डा को खुद कह रही है कि कितना, देखो एक छोटी सी गलती हमको कितना आगे बढ़ाती है, पीछे को गिरा देती है।
जैसे हम लोग पढ़ते हैं, अब हमारा पीक टाइम है पढ़ने का, 10th में 12th में अगर नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग आगे सफ़र करेंगे, है ना। तो ऐसी मटल्ला कह रही है कि मैं अगर वो गलती नहीं करती नेकलेस वाली, तो आज मैं इतना सफ़र नहीं करती, इतनी समस्या नहीं सहन करती। तो अब हुआ ये, एक संडे की बात थी, जैसे वो बेचारी वॉक कर रही थी, चैम्प्स एलिसियस एक जगह है वहाँ पे, अपनी जो सारी जो सोच है इनको दूर करने के लिए, जो उसकी सारे जो माइंड में चली थी बातें, उनको उनसे उनसे ऋण पाने के लिए उनको। तो वो अचानक क्या हुआ, उसने एक वुमेन को देखा, उसके साथ बच्चा था, उसको देखा टहलते हुए। वो कौन थी? वो मिसेस फर्स्ट ईयर थी, अभी भी यंग थी, सुंदर लग रही थी, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही थी। ओके, तो लॉयजर ने क्या किया, उससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुई और उससे सोचा कि इसे बात कर लूँ, है ना। तो उससे बात करने के लिए गई, लेकिन उसने ध्यान दिया उसकी ओर। तो जो मटिल्डा थी वो उसके पास गई, उससे कहा गुड मॉर्निंग जेनी, ऐसे बोला जैसे बोलते हैं ना, शॉर्ट टाइम बोलते हैं दोस्तों का। जैसे मान लो तुम्हारा नाम कुछ है, तुम्हारे दोस्तों में कुछ शॉर्ट में कुछ बोलते हैं, तो उसे ऐसे कहा गुड मॉर्निंग जेनी, ऐसे कहा। लेकिन जो उसकी दोस्त थी मटिल्डा की, उसने पहचाना नहीं उसे, है ना। उसे आश्चर्य हुआ, क्योंकि जो मटिल्डा थी उसने ऐसी ड्रेस पहनी हुई थी, नॉर्मल सी, अनकॉमन सी पहन रखी थी। तो बेचारी वो थोड़ा सा हेजिटेट हुई मटिल्डा। लेकिन जो मैडम थी वो कहती कि मैं आई डोंट नो, मैं नहीं आपको जानती, आपको शायद गलती हो गई है ना, ऐसे बोलती है वो। क्योंकि जो मटिल्डा की जो दोस्त थी फर्स्ट ईयर, उसे पहचान नहीं पाती है वो, क्योंकि जो मटिल्डा बहुत ज़्यादा ओल्ड लग रही है और ऑड भी लग रही है, ओल्ड भी लग रही है और ऑड भी लग रही है। तो उसने कहा मटिल्डा ने कि मैं मटिल्डा लॉयजल हूँ, ऐसे बताया। तो उसकी दोस्त ने एक आवाज़ सी लगाई तेज, उसे आश्चर्य हुआ कि कैसे। वो कहती है ओ माई पुअर मटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज, तुम कैसी लग रही हो, तुम कितनी चेंज हो गई हो, तुम कितनी बदल गई हो, ऐसे बोलती है उसे आश्चर्य में। वो कहती है कि हाँ ये सब हो गया है, लेकिन ये सब टाइम के अकॉर्डिंग हो गया है, लेकिन कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ऐसे बोलती है मटिल्डा उससे। ये सारी जो मेरी जो प्रॉब्लम हैं, ये सारे मैंने जो बाकी मैंने ये सारे जो टफ टाइम देखा है, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो वो कहती क्यों, कि वो कहती कि तुम्हें मालूम है वो डायमंड नेकलेस जो तुमने मुझे दिया था, है ना, पहनने के लिए मिनिस्टर की उस पार्टी के लिए। हाँ, वो कहती है मुझे मालूम है पूरा। वो कह रही है, फिर कहती है मटिल्डा मैं मुझसे खो गया था वो कहती है हाँ खो गया था, तो लेकिन आपने तो मुझे वापस कर दिया, ऐसे वो जवाब देती है फर्स्ट ईयर, कहती आपने मुझे लौटा दिया वो। फिर कहती है ये जो मटिल्डा कहती है नहीं, वो दूसरा था, बिल्कुल उसके समान था। इनफैक्ट जो आपका था वो तो खो गया था, और हमें 10 साल लग गई इसको चुकाने के लिए, इसके पैसे के लिए, इतना हमने सफ़र किया है। तुम समझ सकती हो कि इतना ईजी नहीं रहा होगा ये, है ना। जैसे ही उसने ये सब बातें पूरी की, तो उसने कहा कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है ना। तो अब जो फर्स्ट ईयर है वो रुकती है कुछ समय के लिए, और वो कहती है, तुम कहती हो कि तुमने उसे ख़रीदा था नया, कि मेरे लिए, मुझे वापस करने के लिए। हाँ, वो कहती हाँ हमने वो ख़रीदा था, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं हो पाया वो सब चीज़ें उस टाइम पे। तो वो कहती है कि वो दोनों समान थे। अब लेकिन लास्ट में देखिए, जो वो रिवील करेगी जो फर्स्ट ईयर, अब उसको अफसोस होगा मटिल्डा को। वो जो फर्स्ट ईयर, वो स्माइल करती है और प्राउड फील करती है, और सिंपली जॉय से कहती है कि वो जो डायमंड का नेकलेस था मटिल्डा, वो तो केवल नकली था, है ना। वो कहती है मेरा जो नेकलेस था वो क्या था, माइन वर फाल्स, मेरा तो नकली था। और वो कहती है कि दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स, वो कहती है कि 500 फ्रैंक से फालतू नहीं था, ऐसे बोलती है उससे। अब मटिल्डा की जाने क्या हुआ होगा, यहाँ पे स्टोरी का एंड होता है। श्योरली वो दुखी हुई होगी। तो हमारे ऑथर ने इतना ही यहाँ पे बताया है। अब ये चैप्टर दिखाता है कि जो हमारे पास है नहीं है तो हम क्यों दिखाएं किसी को। तो सिर्फ बोस्टिंग के लिए जो मटिल्डा ने उससे हार लिया, जो कि नकली था, और उसके बदले उसने पे किया बिल्कुल ही जेन्युइन। अब मान लीजिए कि आप किसी की बाइक लेके आएँ, है ना, और जो बाइक नॉर्मल सी हो और वो चुर जाए, तो जो बाइक वाला आपसे बढ़िया वाली बाइक ले लेगा। तो बच्चे कभी भी किसी से कोई चीज़ें ऐसे फालतू सी नहीं लेनी चाहिए, जो हमारे जो चैप्टर में दिखाया गया है
कि जो लोग बोस्टिंग करते हैं वैसे ही जिनके पास नहीं है तो क्यों दिखाएं, तो बाद में सफ़र करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर। फिर भी कोई डाउट रह गया हो मन में तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।